यह वीडियो आपके लिए हमेशा की तरह से बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि मेरा दावा है कि इस तरह का जो वीडियो है वो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम देयर के 6 और 7 कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। सो वॉच टिल एंड एंड डोंट मिस अ सेकेंड ऑफ द वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम देयर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि देयर है क्या। देयर एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस आप जानते हैं इसका अर्थ होता है वहाँ, यानी जगह के बारे में बताता है। किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में नहीं बताता है, जगह के बारे में बताता है, राइट। और इसका एडवर्ब की तरह से यूज होता है, लेकिन इसको एडवर्ब के बजाय दूसरे तरह से भी यूज़ करते हैं, राइट। आप देखें कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो देयर से शुरू होते हैं, राइट। वहाँ पे देयर का अर्थ कुछ नहीं होता है, राइट। एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम करता है, राइट। यहाँ पे देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। तो अब ये जान लीजिए कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनकी सहायता से हम किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु की मौजूदगी के बारे में बताते हैं, उपस्थिति के बारे में बताते हैं, राइट। या फिर उनकी संख्या के बारे में बात करते हैं, उनकी मात्रा के बारे में बात करते हैं कि वो कितना है। तो अगर ये चीज़ बताना हो, सिर्फ यही चीज़ बताना हो, राइट, तो हम उस कंडीशन में उस सेंटेंस को देयर से शुरू करते हैं। यह जो देयर है सब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है, और जो रियल सब्जेक्ट होता है वह वर्ब की बात चला जाता है, राइट। जैसे इन सेंटेंसेस को देखिए, देयर इज़ अ प्रोग्राम हेयर टुमारो, देयर इज़ अ प्रोग्राम हेयर टुमारो। यहाँ कल एक कार्यक्रम है, कल एक कार्यक्रम है यानी होना है, राइट। तो मौजूदगी उपस्थिति के बारे में बताया गया। देयर इज समथिंग फिशी, देयर इज समथिंग फिशी यानी कुछ दाल में काला है। तो कुछ काला है, मात्रा बताई गई कि कितना काला है, कितना फिशी है, कितना संदेहास्पद है, राइट। मात्रा बताई जा रही है। देर आर 250 सीट्स इन अपर हाउस इन इंडिया, यानी इंडिया के अपर हाउस में यानी राज्यसभा में 250 सीटें हैं। तो हम क्या बता रहे हैं? सीटों की संख्या बता रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, संख्या बता रहे हैं। देर से शुरू किया हमने, देर इज नो होप, राइट। कोई उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पे हम उम्मीद के होने या न होने की बात कर रहे हैं, उपस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, देर इज़ नो होप। या फिर देर इज़ करप्शन एवरीवेयर, यानी हर जगह भ्रष्टाचार है। यहाँ पर हम भ्रष्टाचार के होने की बात कर रहे हैं, मौजूदगी की बात कर रहे हैं। या फिर देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन इन अ विलेज, यानी एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। तो यहाँ पर बूढ़ी महिला की मौजूदगी के बारे में बता रहे हैं, राइट। उसके होने के बारे में बता रहे हैं, राइट। एक बुढ़िया रहती थी, राइट। तो जब भी हम किसी वस्तु की मौजूदगी के बारे में बताएं, उपस्थिति के बारे में बताएं, मात्रा या संख्या के बारे में बताएं, हम ऐसे सेंटेंसेस को देयर से यूज़ करते हैं। इन सब में हमने देयर से सेंटेंसेस को शुरू किया है। और देखिए, देयर के बाद जो वर्ब है वो आया हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट आया हुआ है। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि जो वर्ब आएगी, राइट, वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, न कि देयर के अकॉर्डिंग, राइट। तो आइए एडवांस्ड यूजेस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट जो यूज़ है, देखिए, वेयर देयर इज आर डॉट 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 देयर इज आर। अब देखिए, इसके दो हिस्से हैं, वेयर देयर इज या देयर आर, दूसरा हिस्सा देयर इज या फिर देयर आर। जैसे कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलने होते हैं या फिर मिलते हैं, जैसे जहाँ चाह है वहाँ रहा है। काफ़ी प्रसिद्ध सा यह सेंटेंस है, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। तो पहला हिस्सा जहाँ चाह है, दूसरा हिस्सा वहाँ रहा है। तो जहाँ चाह है, वेयर देयर इज अ विल, वेयर देयर इज अ विल। विल मीन्स इच्छा होता है, इच्छा शक्ति होता है, चाह होता है। तो वेयर देयर इज अ विल यानी जहाँ चाह है, देयर इज अ वे, वहाँ रहा है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, राइट। या फिर जहाँ धुआं होता है वहीं आग होती है। इट मीन्स वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर, यानी जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। या फिर वेयर देयर इज एजुकेशन देयर इज प्रॉस्पेरिटी, वेयर देयर इज एजुकेशन देयर इज प्रॉस्पेरिटी, यानी जहाँ एजुकेशन है, जहाँ शिक्षा है, वहाँ समृद्धि है। तो जाहिर सी बात है। तो इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको गाहे बगाहे यूज़ करने होते हैं, तो बखूबी यूज़ कीजिए। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडवांस्ड यूज़ ऑफ देयर। देयर का ये स्ट्रक्चर देखिए,
देयर हैज़ बीन या हैव बीन प्लस नाउन या प्रोनाउन, राइट। ओके, अब देखिए कि कोई काम कुछ दिनों से चला आ रहा है, राइट, और अभी भी चालू कंडीशन में है, अभी भी उसका प्रभाव है, इस समय भी वह चल रहा है। अब जैसे देख कहते हैं कि हमारे शहर में बसों की हड़ताल चल रही है या फिर बसों की हड़ताल है, तो कुछ दिन से ये शुरू है और अभी भी यह जारी है। तो अब इस चीज़ को बताने के लिए, इस तरह की चीज़ को बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे शहर में 2 दिनों से बस हड़ताल है या बस हड़ताल जारी है, बस हड़ताल चल रही है, ऐसा भी हो सकता है। So there has been a bus strike in my city for 2 days. There has been a bus strike in my city for 2 days. 2 दिनों से मेरे शहर में बस हड़ताल है। या फिर सुबह से बिजली गुल है। गुल सवेरे हुई, अभी तक गुल है। काम सवेरे हुआ लेकिन अभी भी उसी कंडीशन में है। मीन्स देयर हैज़ बीन अ पावर कट सिंस मॉर्निंग। देयर हैज़ बीन अ पावर कट सिंस मॉर्निंग। या फिर एक और सेंटेंस लीजिए, दहेज प्रथा किसी न किसी रूप में आदिकाल से रही है, तो बहुत पहले शुरू हुई और आज तक चलती चली आ रही है, राइट। सो देयर हैज़ बीन डाउरी सिस्टम in our society in some for other since time immemorial. There has been dowry system in some form or other since time immemorial. यानी दहेज प्रथा किसी न किसी रूप में आदिकाल से रही है, तो रही है, राइट। आज भी है, काफ़ी दिनों से चलती चली आ रही है, आज भी है, राइट। लेकिन यही चीज़ ये बताना हो कि काफ़ी समय से चलती चली आई और समाप्त भी हो गई, अगर इस बात को बताना हो तो हम हैज़ बीन, हैज़ बीन, हैव बीन की जगह पे हैड बीन यूज़ करते हैं। मीन्स देयर हैड बीन प्लस नाउन या प्रोनाउन। देखिए, भारत में कई सौ सालों तक विदेशी शासन रहा, राइट। बहुत पहले शुरू हुआ, कई सौ सालों तक रहा, लेकिन आज नहीं है, राइट। तो देयर हैड बीन अ फॉरेन रूल इन इंडिया फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। There had been a foreign rule in India for hundreds of years, right? No problem. हमारे समाज में पहले दहेज प्रथा रही थी या फिर थी, एक ही बात है, राइट। तो there had been सती सिस्टम इन आवर सोसाइटी फॉर्मली। There had been सती सिस्टम इन आवर सोसाइटी फॉर्मली। एक और सेंटेंस ले लीजिए, कंपनी में हफ्तों तक तालाबंदी रही थी। मीन्स there had been a lockout in the company for weeks. There had been a lockout in the company for weeks. अब देखिए इस एडवांस्ड स्ट्रक्चर को there has to be प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन, there has to be। अब यहाँ पे यह सेंस देता है कि कोई चीज़ ज़रूरी है, यानी कोई चीज़ होनी चाहिए। जैसे देखिए, प्रत्येक गांव में एक अस्पताल होना ज़रूरी है, राइट। तो देयर हैज़ टू बी अ हॉस्पिटल इन एवरी विलेज। देयर हैज़ टू बी अ हॉस्पिटल इन एवरी विलेज। अब देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस को आप मस्ट से भी बोल सकते हैं, राइट, शुड से भी बोल सकते हैं। शुड का अगर यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी नम्रता आ जाएगी, राइट, उतनी कठोरता नहीं रह जाएगी। मस्ट से मीन्स चाहिए ही चाहिए, राइट। और हैज़ टू बी यानी यह भी कंडीशन ये बताता है कि बस चाहिए, राइट। तो दोनों का यूज़ करके बोल सकते हैं, देयर मस्ट बी अ हॉस्पिटल इन एवरी विलेज, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर देयर शुड बी अ हॉस्पिटल इन एवरी विलेज, राइट। तो जो नेसेसिटी है उसकी डिग्री घट या बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए आप, समस्या का समाधान होना ज़रूरी है, राइट। समस्या का समाधान होना ही चाहिए। मीन्स देयर हैज़ टू बी अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। देयर हैज़ टू बी अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। या फिर एक और सेंटेंस लेके देखते हैं हम कि नए साल के मौके पे कुछ खास होना चाहिए। खास होना चाहिए मीन्स देयर हैज़ टू बी समथिंग स्पेशल ऑन न्यू ईयर। देयर हैज़ टू बी समथिंग स्पेशल ऑन न्यू ईयर, राइट। तो अब देखिए, कोई चीज़ होनी चाहिए, राइट, या फिर कोई चीज़ ज़रूरी है, तो उस चीज़ को बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, देयर इज़ या और प्लस टू बी प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन। अब देखिए कि अगर आपको ये बताना है कि
कहीं पर क्या होने वाला है, राइट। यह भविष्य की बात बताएगा, फ्यूचर की बात बताएगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, राइट। अगर इस तरह की चीज़ बतानी हो किसी वस्तु की उपस्थिति के बारे में, मौजूदगी के बारे में, उसकी संख्या के बारे में, तो आप यूज़ करते हैं इज़ टू बी, इज़ टू बी, आर टू बी, राइट। जैसे देखिए, कल यहाँ एक कार्यक्रम होने वाला है, ओके, मीन्स देयर इज़ टू बी अ प्रोग्राम हियर, देयर इज़ टू बी अ प्रोग्राम हियर, राइट। या फिर कल से पान मसाला पर प्रतिबंध लगने वाला है, मीन्स देयर इज़ टू बी अ बैन ऑन पान मसाला फ्रॉम टुमारो, देयर इज़ टू बी अ बैन ऑन पान मसाला फ्रॉम टुमारो। या फिर एक सेंटेंस और ले लीजिए, केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने को है या फिर होने वाली है, मीन्स देयर इज़ टू बी अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर, देयर इज़ टू बी अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर, राइट। एंड द लास्ट वन, लास्ट एडवांस्ड एक्सप्रेशन है, स्ट्रक्चर है, देयर से देयर वाज टू बी प्लस नाउन या प्रोनाउन, देयर वाज टू बी, यानी आपको बताना हो कि कल कुछ होने वाला था, अब हुआ या नहीं हुआ आपको पता नहीं है, होने वाला था या फिर होने को था। जैसे देखिए, यहाँ क्या होने वाला था, मीन्स व्हाट वाज देयर टू बी, व्हाट वाज देयर टू बी, बिजली की कटौती होने वाली थी, देयर वाज टू बी अ पावर कट, राइट। यहाँ कल कोई समारोह होने वाला था, देयर वाज टू बी अ फंक्शन हियर स्टडी, देयर वाज टू बी अ फंक्शन हियर स्टडी। तो ये देर के कुछ एडवांस्ड यूजेस थे, अभी कई सारे एडवांस्ड यूजेस हैं, तो यह सीरीज अभी जारी रहेगी, राइट। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।